हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। स्वागत है बायोलॉजी नीट टेस्ट सीरीज न्यू स्पीड काकादेव कानपुर में। हम लोग जो आज पेपर हुआ है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, as we go from species to kingdom in taxonomic hierarchy, the number of common characters। अब सवाल ये है कि टैक्सोनॉमी हायरार्की में भाई किंगडम, फाइलम, क्लास, ठीक, ऑर्डर, ठीक, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे, ठीक। अब देख रहा है कि वी गो स्पीसीज टू किंगडम, नीचे से ऊपर टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, भाई सेम स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ज्यादा कॉमन होंगे, जीनस में कुछ कम कॉमन होंगे, फैमिली में उससे कम, ऑर्डर में उससे कम, और किंगडम एनिमलिया में तो सभी कुछ आ जाता है। तो मिल गया ना आंसर आपको कि धीरे धीरे ये डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक। क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। Which of the following suffix used for unit of classification in plant indicates to a taxonomic category? ठीक, आप फैमिली में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, भाई सोलोनेसी है ना, जैसे टोबैको पोटैटो की फैमिली है, ठीक। तो ये लगता है, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट इंडिकेट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। तो क्या हो जाएगा? ACEAE, ठीक। जैसे पोएसी फैमिली जो है, सोलोनेसी, ठीक, क्रूसीफेरी है ना, ये सब फैमिली है, ठीक। तीसरा देखते बेटा, द टर्म सिस्टेमेटिक्स रिफर्स टू, किससे रिलेटेड है? सिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि हम सबसे पहले जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक। तो सिस्टेमेटिक में आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है और उनका प्रकृति के साथ, मेंबर्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, ये सिस्टेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक, और इसी को हम यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए, जीनस दर्शाता है, व्हाट इज द जीनस? भाई पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, यहां पर जैसे पैंथरा एक जीनस है, तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स या एनिमल्स के लिए, ठीक है, और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, उसके लिए लगता है जीनस। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक।
अब पांचवा देखते हैं। All living organisms are linked to one another because कह रहा सभी जीवित समुदाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम सबके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक्स कहती है no two individual have same kind of DNA, यानी डिफर होते हैं। कॉमन जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए हम सबके पास है, बट टू वेरिंग डिग्रीज, यानी उसके अंदर वेरिंग डिग्री ह्यूमन में ही है वेरिंग डिग्रीज। फिर आप ह्यूमन को कंपैरिजन करो रैबिट से, एलिफेंट से और दूसरे एनिमल से, तो जेनेटिक मटेरियल तो उसका भी डीएनए है मगर वेरिंग डिग्रीज पे है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहां पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, भाई ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो जाती है। भाई लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर डिपोजिशन हो गया एक्सटर्नल मटेरियल का, पत्थर पे भी ग्रोथ हो जाती है, लिविंग में भी होती है। तो ये तो दोनों के लिए है, लेकिन ये पूछ रहा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ऐसा क्या है जो सिर्फ लिविंग के पास पाया जाता हो, नॉन लिविंग के पास ना हो। एबिलिटी टू मेक साउंड, कई प्रकार के स्पोर जब डिस्पर्सल होते हैं तो साउंड निकलता है प्लांट में भी, ठीक, साउंड एनिमल में भी, और पत्थर को चटका के, ठीक, आज वो वायरल हुआ ना गाना, ठीक, नायक नहीं, तो साउंड तो पत्थर से भी निकल आ रहा है ना, गुफाओं से भी साउंड निकल आ रहा है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन की बात आई। बेटा स्ट्राइल ह्यूमन बीइंग, यानी जिसको आप रॉन्ग नंबर बोलते हो या इनिंच बोलते हो या हिजड़ा बोलते हो, वो रिप्रोडक्शन नहीं करता लेकिन लिविंग तो है, तो ये भी डिफाइनिंग नहीं हुआ। कुछ वर्कर बीज स्ट्राइल होती हैं, स्ट्राइल वर्कर बीज, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है लेकिन लिविंग है, तो डिफाइन तो नहीं कर रहा है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहरी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करना, ठीक, बाहरी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करना, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, अब हम आते हैं सातवें पे। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, टोबैको की फैमिली सोलोनेसी, ठीक, किंगडम होता है प्लांटी, किंगडम प्लांटी, ठीक, ऑर्डर में एल्स लगता है, स्पीसीज सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम जीनस है और ट्यूबरिसम स्पीसीज है, और जीनस सोलेनम। तो निकाल लो बेटा, आंसर हमारे ख्याल से इसमें निकल रहा है सेकेंड। ठीक, आ गया ना, क्लियर? अब आगे देखते हैं। In the taxonomic category, arrangement in the decreasing order is the correct in case of animals by kingdom, ठीक है,
फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, ठीक, और असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्किकल एग्रीमेंट है और इसको पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया और डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। तो सेकंड आ गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्लियर। अब आप कहोगे कैसे, ये असेंडिंग कैसे हो गया, स्पीसीज, जीनस, फैमिली? अरे सबसे छोटी यूनिट तो स्पीसीज ही है ना, फिर इससे थोड़ा बड़ा जीनस है, तो ये असेंडिंग हो गया और इधर वाला डिसेंडिंग हो गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरह से होगा ना बेटा। तो 8वें का आ गया सेकंड, ठीक। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या होता है। Which of the following belong to the family Muscidae, मस्का डोमेस्टिका, ठीक। मस्का डोमेस्टिका की फैमिली यानी हाउस फ्लाई की फैमिली ये आती है मस्साइडी, घरेलू मक्खी है ना। कॉकरोच में ब्लेटा ओरिएंटलिस और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होता है, ब्लेटाइडी फैमिली हो गई, ठीक। लेकिन यहां पर हाउस फ्लाई की है फैमिली। क्लियर। अब आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक है बेटा और एक कोष की है, तो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, क्योंकि मोनरा यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए मोनरा नहीं लिया गया। क्या लिया गया, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर। अब 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत आराम से चलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर एनसीईआरटी इसी पे बेस्ड है आपकी, है ना। विटाकर साहब का था, आर.एच. विटाकर, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मालूम है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स बोलते हैं उनको, जो साल्ट एरिया में रहते हैं। हिलियोफाइट्स नहीं, वो सन वाले होते हैं, सन लविंग। मिथ्रोजन्स अलग हो गया, हेलोफाइल्स हो गए, ठीक। थर्मोस्टोफिल्स हॉट वाटर स्प्रिंग वगैरह में मिलते हैं, ठीक। तो हेलोफाइल्स जो खारे जमीन में, खारे पानी में साल्ट लवर जो होते हैं वो कहलाते हैं हेलोफाइल्स, ठीक। 13वां क्वेश्चन, नेकेड साइटोप्लाज्म यानी सेलवाल नहीं है, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक, बाई स्लाइम बोर्ड, ठीक। ये प्रोटिस्टा में ही आते हैं, लेकिन सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट में आते हैं, ये आ जाएगा। स्लाइम बोर्ड पढ़ा होगा ना कि स्लाइम बोर्ड फेवरेबल कंडीशन पे एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो सेवरल फीट ग्रोथ करता है। और स्लाइम मोल्ड में स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होती है, ठीक है। बाकी नेकेड साइटोप्लाज्म एडल्ट की बात कर रहा है, तो यह आ गया
स्लाइम बोर्ड, 13वें में चौथा ऑप्शन। क्लियर? अब हम आते हैं बेटा 14वें क्वेश्चन में। देखते हैं बेटा 14वां क्वेश्चन क्या है। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, यानी पाइनस हायर प्लांट हो गया जिम्नोस्पर्म, एंड फंजाई माइकोराइजियल एसोसिएशन होता है। ठीक? पाइनस और फंजाई के बीच में। फंजाई जमीन से फास्फोरस वगैरह को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्बमेंट में हेल्प करेगी। ठीक? फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। अब ये कह रहा है कि लाइकेन क्यों नहीं है? भाई रूट के साथ थोड़ी है लाइकेन, लाइकेन में तो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। ठीक? फाइकोबायंट और माइकोबायंट का एसोसिएशन है, इसलिए नहीं हुआ। फर्न तो प्लांट ही दे दिया। और बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा फंजाई के साथ नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी वो तो कोलोराइड रूट ऑफ साइकस के साथ बनाएगी ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां फंजाई के साथ पूछा है, इस पे ध्यान देना है। तो है माइकोराइजा। ठीक? 15 पे आते हैं बेटा, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियन का मतलब दो न्यूक्लियस रखने वाला। ये एक न्यूक्लियस वाला माइसीलियम, ये एक न्यूक्लियस वाला माइसीलियम, और दो न्यूक्लियस यहां मिल गए इस पे। ठीक? लेकिन अभी फ्यूजन नहीं हुआ है। मियोसिस इज अरेस्ट, यानी मियोसिस रुकी हुई है। ठीक? जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट, मियोसिस रुकी हुई है, उस कंडीशन में बन रहा है। ठीक? क्योंकि फंजाई में तो स्टेप यही है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। तो यहां पर क्या है? मियोसिस इज अरेस्टेड, यानी रुकी हुई है। ठीक? 16 देखते हैं। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, बीजरनिक साहब ने बताया था वायरस इज लिविंग इन्फेक्टेंट मटेरियल, यानी वायरस का अगर जूस निकालकर किसी हेल्दी प्लांट पे लगा दो तो वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक? इवानोस्की साहब जो रशियन थे, इन्होंने टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस को ढूंढा था। बीजरनिक ने बताया था वायरस इज लिविंग इन्फेक्टेंट मटेरियल कॉन्टाजियम वाइवियम फ्लूडियम। और स्टेनले साहब ने स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में। ठीक? रॉबर्ट हुक कॉर्क सेल को ढूंढा था। ठीक? तो यहां पर सेकंड बीजरनिक। ठीक बेटा? अब देखिए 17 क्वेश्चन। ठीक? एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोंट, माइकोबायोंट यानी माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, तो ये फंगल पार्टनर हो गया। पार्टनर, और फाइकोबायोंट एल्गल पार्टनर। क्योंकि फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। तो माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट के बीच में संबंध पाए जाते हैं। थोड़ा सा एल्गी लगता है, थोड़ा सा फंजाई लगता है, लाइकेन बनता है, नेचुरली बनता है। आप आर्टिफिशियली लाइकेन नहीं बना सकते। ठीक? लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, उनकी डेथ हो जाती है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी है।
तो यहां पर आ जाएगा लाइकेंस। ठीक, अब हम 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीधे सीधे हम लोग आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। वायरस और विरियॉइड में क्या फर्क है? विरियॉइड में तो नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन विरियॉइड, ये तो सही हो गया। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन विरियॉइड। देखिए, विरियॉन जो होता है उसके पास क्या चीज है, पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरियॉइड। तो सीधी सीधी बात है, प्रोटीन कोड जो होता है वो वायरस के पास है कैप्सिड, और उसके पास नहीं है। तो मिल गया ना आंसर। अब कहोगे ये क्यों नहीं है, यहां हाई होता था, होता इसलिए नहीं है। ठीक, चलिए 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। अभी बताया, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ये बताया था कि नहीं बताया था? बताओ बेटा, बताया था ना। 19 का 60 आ जाएगा। आसान है मगर रिकॉल करना पड़ता है। ठीक, 20 देखते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, सेल ही नहीं है। ए सेलुलर नहीं बोला यहां पर, नॉन सेलुलर बोला है। भाई बॉडी के बाहर तो वायरस एक इनर्ट पार्टिकल ही तो है बेटा। ठीक, जब किसी हॉस्ट मशीनरी के अंदर जाएगा या लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तब वो रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये सेल नहीं है। बट रिप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द हॉस्ट सेल। जब हॉस्ट सेल के अंदर जाएगा तब तो रिप्लिकेट करेगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू? बेटा, किंगडम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं। ठीक, लिविंग डाइवर्सिटी के लिए होते हैं। नॉन लिविंग जिसको मान लिया गया है कि इनर्ट पार्टिकल है जनरली, उसके लिए किंगडम शब्द इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मोड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई कहीं नहीं रखा गया है। ठीक, वायरस के लिए किंगडम शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता। ठीक, किंगडम शब्द लिविंग एंटिटीज, बायोडाइवर्सिटी के लिविंग एंटिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, तो यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना गया है। ये केवल तभी रिप्रोड्यूस करेगा जब किसी बॉडी के अंदर जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, 21 मेंबर्स ऑफ फाइकोमास्टीज एल्गल फंजाई। एनसीईआरटी लिखती है कि एक्वेटिक हैबिट होती है। ठीक, मॉइस्ट बार्क वगैरह पर उगाते हैं, सड़ी हुई लकड़ी पर उगाते हैं, डैम प्लेसेस पे उगाते हैं। ठीक, और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये है सारे पॉइंट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन दिए हैं, तो सारे पॉइंट सही हैं। तो क्यों ना हम ऑल ऑफ दिस पे जाएं, तो हम ऑल ऑफ दिस पे जाते हैं। ठीक है बेटा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की। अब देखिए 22 क्वेश्चन नंबर 22। सही है,
माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। आरएनए है, सेल वॉल नहीं है माइकोप्लाज्मा में, ये तो गलत है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है भाई, बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। और प्रोकैरियोट है तो मोनरा में रखा गया यूनिसेलर, ये सही हो गया दूसरा। तीसरा, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक, भैया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, तो ये गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनरा, नहीं किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो सही कुल मिलाकर हुआ ये। क्लियर? इस तरह से देखना है बेटा, ठीक। अब आते हैं 23। कौन सा कथन सही है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता तो कैरियोगेमी कहते। प्रोटोप्लाज्म ही तो फ्यूज हो रहा है बेटा, तो प्लाज्मोगेमी सही हो गया ये। अब ये कह रहा ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। भाई सैप्रोफाइट डेड और डिके पर ग्रो करते हैं, जैसे फंजाई। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट कहलाती है, ठीक। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सेल का थोड़ी, न्यूक्लियस का फ्यूजन कहलाएगा। तो कुल मिलाकर सही हुआ ये, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। क्लियर हुआ ना बेटा? बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक, ये सही हो गया। आइए हम लोग चलते हैं 24वें की तरफ। Which of the following is correct about viroids? नेकेड जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, कैप्सिड की प्रोटीन कोड नहीं है, टीओडाइनियर का नाम याद ही है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 24वें का आपने क्लियर कर लिया। 25वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? याद ध्यान रखो। अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के पास नास्टॉक है, एराबिना है, आलुसायरा है, ऑसिलिटेरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया है। नास्टॉक के पास हेटेरोसिस्ट है ना, ये कह रहा है हेटेरोसिस्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हुआ ना, ये क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ। और एल्गल ब्लूम्स साइनोबैक्टीरिया बनाते ही पोल्यूटेड वाटर में, देखते हैं पोल्यूटेड वाटर में एक मोटी सी पपड़ी पड़ जाती है काई की, ठीक, और इसके नीचे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, मछलियों की डेथ होने लगती है। तो ये पोल्यूटेड वाटर में बनता ब्लूम्स, साइनोबैक्टीरिया ही बनाता है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, सिमिलर नहीं होता है, ठीक। यानी कौन सा कथन सत्य है? हां, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट इसलिए कहते हैं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन भी ग्रीन प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। तो सिमिलर टू बोल सकते हैं। और दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये भी सही है, लेकिन पूछना गलत, हमको गलत देखना है ना, सही तो देखना नहीं है, गलत देखना है, तो गलत पहला हो गया, ठीक। अब 25 पे आ जाओ बेटा, हो गया 25, ठीक। अब 26 पे आ जाओ। देखिए 26 क्या होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विरियाइड लैक प्रोटीन कोट। विरियाइड के पास नेकेड आरएनए है ना, प्रोटीन कोट कहां है? ये तो सही है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। भाई वायरस वैसे तो इनर्ट पार्टिकल है, जब किसी की बॉडी में जाएगा तभी ये पैरासाइट होगा, ये भी सही है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। वायरस की प्रोटीन से इंफेक्शन नहीं होता बेटा, इसके डीएनए या आरएनए से इंफेक्शन होता है। तो ये गलत पूछ रहा है, तो ये गलत है। ठीक। और प्रियान जो होता है वो एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्टेड प्रोटीन होती है, जैसे क्रूजीफेल्ड डिजीज प्रियान से होती है, मैड काउ डिजीज प्रियान से होती है, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलेथी प्रियान से होती है। तो प्रियान से इन्फेक्टेड प्रोटीन है। अब ये पूछा गलत कौन है, तो यही है गलत कि वायरस का प्रोटीन इन्फेक्टिव है। नहीं भाई, प्रोटीन नहीं इन्फेक्टिव है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टेड होता है, उससे इन्फेक्शन होता है, या डीएनए से या आरएनए से, दोनों एक साथ नहीं हो सकते वायरस में। ठीक। 27 देखते हैं। फिर कह रहा है इनकरेक्ट। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। एनसीईआरटी की लाइन, खाते हैं भाई, डिलीशियस होते हैं। क्लेविस से परपीरिया, ये अर्गट डिजीज आप राई कॉज करता है। इससे एक ड्रग निकाला जाता है, हेलोसोनाइडल ड्रग, माइंड आल्टरिंग ड्रग, लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड यानी एलएसडी निकाला जाता है। और क्लेविस से परपीरिया एल्कलाइड और एलएसडी का सोर्स है, बिल्कुल सही है। ठीक। कोनाइडिया फॉर्मेशन एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजिनसली। बाई पेंसिलिन में कोनाइडिया ऐसे बनते हैं बाहर की तरफ, और एस्कोमास्टीज में एस्कोस्पोर अंदर बनते हैं। यह भी सही है। गलत पूछ रहा है। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। यीस्ट तो ऐसे है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक। बडिंग होती है यीस्ट में, फिलामेंटस होता नहीं है, एक कोष की है, यही तो एक्सेप्शन है। बाकी फंजाई फिलामेंटस होती है, यीस्ट फिलामेंटस नहीं होती है बेटा। ठीक। तो गलत पूछा है तो ये गलत है भाई, गलत पूछा तो गलत के साथ, सही पूछेगा तो सही के साथ। ठीक। अब 28 पे जाते हैं। Which of the following statement is not correct? Reproduction is production of progeny. बाय रिप्रोडक्शन से प्रोजनी संतान पैदा हो रही है। प्रोसेसिंग फीचर डिसिमिलर टू पेरेंट, बेटा सिमिलर होना चाहिए था। आदमी का बच्चा गोरिल्ला जैसा थोड़ी पैदा हो जाएगा, आदमी का बच्चा आदमी जैसा पैदा होगा, अपने माँ बाप की तरह उसके फीचर्स होते हैं। डिसिमिलर का मतलब एकदम अलगे है। ठीक। आदमी घर में साढ़ पैदा हो जाए, बात मान सकते हो? नहीं मान सकते हो, गलत हो गया। द फंजाई फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मासेस मल्टीप्लाई बाय बडिंग। ठीक। तो बेटा ये बताओ कि बडिंग, क्या फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में कहीं बडिंग देखे हो? नहीं देखे हो ना, इनमें बडिंग होती ही नहीं है। मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स
स्ट्राइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का जब क्रॉस होता है तो खच्चर पैदा होता है, यानी म्यूल पैदा होता है। लेकिन म्यूल खुद म्यूल नहीं बना सकता, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर उसके पास हैप्लॉइड है, 63 ही है। एक और ज्यादा हो जाता तो वो फर्टिलाइज हो जाता, ठीक। और मधुमक्खी जो डंक मारती है, स्ट्राइल वर्कर भी, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक। ये सही है। रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑल इंक्लूजिंग डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई स्ट्राइल वर्कर भी और हिजड़े जनन नहीं कर पाते, लेकिन वो जिए हैं ना, जीते हैं ना। लेकिन फिर भी नॉट ऑल इंक्लूसिव सही हो गया। यीस्ट इन हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, सही है। यीस्ट में भी बडिंग है, हाइड्रा में भी बडिंग है। तो गलत पूछ रहा है कौन कौन से हैं यहां पर, ठीक। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट में क्या आ गया, पहला और दूसरा। ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा नॉट करेक्ट। अब हम आते हैं 28 पर। 29 पे आते हैं, ठीक। 29 देखिए बेटा, 28 हो गया था, हो गया 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। कौन सा स्टेटमेंट निम्न में से सही है। जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सही लगा, ठीक। टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, गलत हो गया। टैक्सॉन इज एनी क्लासिफिकेटरी रैंक। अगर अलग अलग देख रहे हैं ना, तो फाइलम भी एक टैक्सॉन है, क्लास भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है। कोई भी क्लासिफिकेटरी रैंक टैक्सॉन कहलाती है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, ठीक। करेक्ट पूछ रहा था ना, तो पहला तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया। फैमिली कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। भाई फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनरा, देखिए किंगडम, PCOFGS, फैमिली के बाद जेनरा, ठीक। क्लियर, सही समझ में आ रहा है, ये तो सही हो गया, ठीक। तीसरा, चौथा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रिलेटेड ऑर्डर आते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में पूरी हायरार्की बना के दिखा दिया, ठीक। तो मिल गया ना आंसर आपको 29 का, तीसरा मिल गया, ठीक। अब हम आते हैं बेटा 30, बोलो 30, हाँ 30, 30वां देखो बेटा। एनी टैक्सॉन इज एनी क्लासिफिकेटरी रैंक, पहला सही हो गया। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल सिमिलरिटीज। भाई हम लोग होमो सैपियंस है, सैपियंस हमारी स्पीसीज है, हम लोग के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज है। और आप लोग जब मैरिज करेंगे तो कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग यानी इंटरब्रीडिंग हो सकती है, और अमॉन्ग देमसेल्फ, ये भी सही हो गया, दूसरा भी। टैक्सोनॉमिक स्टडी इन ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म, अननोन पे डाउट हो गया। हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, ये अननोन वाला पॉइंट गलत हो गया बेटा। लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ
ग्रेटर थोड़ी होगा। अगर स्पीसीज पे आ जाओगे एकदम नीचे लोअर कैटेगरी पे, तो ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ डिटरमिनिंग रिलेशनशिप अदर टैक्सा एट सेम लेवल बाई किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, PCO, FGS। ठीक, ये आया। ऊपर जितना जाओगे तो सिमिलरिटीज कम मिलती जाएंगी, कम मिलती जाएंगी ना, ऊपर जितना जाओगे। तो आ गया ना 30 का आंसर। क्या लगाया आपने? 30। ध्यान से देखिएगा, पहला और दूसरा। ठीक, लोअर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी, यानी नीचे आओगे तो डिफिकल्टी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी ना इस चीज। अब आगे चलते हैं। 31 X belong to higher category, resemble ऑफ फैमिलीज। ये X के पास फैमिलीज है, तो वही चीज बाई, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किसके पास फैमिलीज है? इस ऑर्डर के पास, X के पास फैमिलीज है। तो X क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ये X हो गया ऑर्डर। भाई कह रहा है, देखिए, X बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलिंग ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज किसके पास है? ऑर्डर के पास है ना। तो X क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ठीक, एंड एग्जिबिट Y करेक्टर। अब ऑर्डर के अंदर फैमिली आएगी, ठीक, तो सिमिलर करेक्टर कंपेयर टू द डिफरेंट जेंडर आएंगे ना, दोनों में सिमिलर सिमिलर आ जाएंगे। तो एक ऑर्डर हो जाएगा और सिमिलर सिमिलर, ये आ गया। ठीक, क्लियर? बत्तीसवां, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। ठीक, ब्लैंक स्पेस जो भर रहे हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, सबसे नीचे क्या है? लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज है। ये स्पीसीज आ गई। ठीक, ये आ गया ऑर्डर, और ये आ गया किंगडम। देखो कहीं आपका ऑप्शन मिल रहा, वही सीक्वेंस ही पूछा बेटा, मिल गया ना बेटा। ठीक, तो स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम। क्लियर? अब 33 भी देखते हैं। 33वां क्वेश्चन नंबर 33। एनसीईआरटी का ही है। क्लासिकल यानी प्राचीन वर्ग की और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब पूछो कि ये क्या कह रहा है? सही, करेक्ट सेक्ट पूछ रहा है, सही समूह पूछ रहा है। सही समूह पहला है डील्स विथ बायोलॉजिकल स्पीसीज, डील्स विथ मार्फोजेनेसिस। पहला अगल बगल कर दिया, नहीं सही है। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है, और बायो सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट ये मॉडर्न है, तो बायो सिस्टमेटिक। ठीक, ये आ गया। स्पीसीज कंसीडर डायनेमिक, नहीं स्टैटिक यहां जाएगा। ये डायनेमिक यहां जाएगा और ये स्टैटिक यहां जाएगा। पलट दिया है बेटा।
क्या किया है? पलट दिया है। नॉट बेस्ड ऑन इवोल्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप, ये सही है। बेस्ड ऑन प्रिमिटिव, ठीक, एडवांसमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज। तो कौन कौन से सही हो गए? केवल सेकंड एंड फोर्थ सही हो गया, ठीक। पहले में क्या है? पलट दिया है। दूसरा जो है सही लिखा है। तीसरे में ये पलट दिया है। चौथे में सही सही लिखा है, ठीक। ये चीज है। तो 33 का हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। 34 देखते हैं। Which of the following characteristic are used by Whitaker for the 5 kingdom system of classification? था विटाकर ने किस पर यूज किया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय हेटरोट्रॉपिक है कि ऑटोट्रॉपिक है। थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, उस पर भी किया। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी, ठीक, रिलेशनशिप पर भी था। ऑल ऑफ दिस, बोलो ऑल ऑफ दिस। 34 में 4 आया। ध्यान से देखिएगा। अब देखो बेटा, विच साइंटिस्ट, हालांकि ये साइंटिस्ट मान लिए गए, प्लांट इनटू ट्री सर्व एंड हर्ब, ठीक, अच्छा, एंड एनिमल, 2 ग्रुप, एनाइमा और इनाइमा, एक में आरबीसी ना हो और एक में आरबीसी हो। ये अरिस्टोटल का था, यानी अरस्तु, ठीक। तो ये बेसिक था अरस्तु का, ठीक। इन्होंने हर्ब सर्व ट्री और एनाइमा और इनाइमा में डिवाइड किया। एनाइमा ए से जो शुरू होता है वहां पे आरबीसी नहीं, वो एनिमल जिनका ब्लड रेड नहीं है। और इनाइमा ई से शुरू होता है जहां पर ब्लड रेड हो। तो 2 ग्रुप में बांट दिया, झंझट ही नहीं। ये है लाल खून वाला, ये लाल खून वाला नहीं है, ठीक, वो नाना पाटेकर वाला, ठीक। तो अरिस्टोटल। अब आइए 35वां, ध्यान से देखिएगा। देखिए, गिवन द बेसिस ऑफ इनपुट गिवन, we can put the given organism in which of the following kingdom? पहले बोल दिया कि किंगडम होना चाहिए, ठीक। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनियस, बेटा किंगडम होना चाहिए। अब हमको किंगडम पे फोकस करना है। सेल टाइप यूकैरियोट है, ठीक। सेल वॉल प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, दिए गए जीव को निम्नलिखित में किस जगत में रखा जाना चाहिए? सेल वॉल है लेकिन सेल्यूलोज नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक भी है, सेप्रोफाइटिक है और पैरासाइट है। बेटा सेल्यूलोज की सेल वॉल ना हो तो काइटिन की होगी फंजाई में, ठीक। फंजाई आ जाएगा ना, सीधे सीधे 36 में आ जाएगा फंजाई, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं है, ठीक। 37 देखो, द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
सल्फर बैक्टीरिया इससे होते हैं, ठीक। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड डिस्कार्ड, ठीक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, कीमोसिंथेसिस, ठीक, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमोनिया का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, इस तरह से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 37 हो गया। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये देखो, किसके लिए? फॉर मेथनोजेंस के लिए। मेथनोजेंस के लिए सत्य नहीं है। आर्की बैक्टीरिया यानी एंशियंट बैक्टीरिया है, प्राचीन बैक्टीरिया है, और प्राचीन बैक्टीरिया की सेल वॉल में ब्रांच चेन लिपिड, जिसके कारण वो कठिन परिस्थितियों या हार्श हैबिटेट में भी सरवाइव कर जाते हैं, मार्सी एरियाज में रह जाते हैं। मीथेन इज देयर प्रिफर्ड कार्बन सोर्स। बेटा, मेथनोजेंस मीथेन को प्रोड्यूस जरूर करते हैं, लेकिन इनका कार्बन सोर्स नहीं है। ये तो बनाते हैं ना, हमारी गटवाल में भी प्रेजेंट होते जानवर, जो रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले जंतु, गाय भैंस, उनके रूमेन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लेकिन ये प्रिफर्ड कार्बन का सोर्स नहीं हो सकते। तो यहां पर नॉट था, तो नॉट में ये आ गया 3। भाई नॉट पूछ रहा है ना बेटा, अगर आपने नॉट नहीं देखा तो गलत कर देते, ये लगा देते। नॉट आपने देख लिया, इसलिए आपने सही कर लिया, ठीक। 39 देखते हैं, ठीक। देखिए, गोला बनाओ, गोला बनाओ, कोक्काई, रॉड शेप बैसिलस, ये रॉड शेप है बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक। ये स्पायरली, और कॉमा शेप विब्रो, जैसे विब्रो कॉलरा वाला कॉमा शेप, पहला सही हो गया। क्लियर? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक। अब हम आते हैं बेटा 40। ये बन गया, इन्हीं लोगों ने यूग्लिना है, ये यूग्लिना है। यूग्लिना के बाद 2 फ्लैजेला होते हैं, एक नहीं दो, आगे जाके मर्ज हो जाते हैं। ये पैरामीशियम है बेटा, चप्पल की तरह लग रहा है, स्लीपर एनिमल, सिलिया होते चारों तरफ, पेरिट्राइकस होता है, ठीक। 2 न्यूक्लियस है, देखिए, है ना, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है, एक ही है, न्यूक्लियस भी 2 है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक। और ये है एगेरिकस, एडिबल मशरूम, खाने वाला, ठीक। तो पहला ही हो गया ना बेटा, 40 का पहला। 41 मस्टर्ड प्लांट। एनसीईआरटी लिखती है व्हाइट स्पॉट ऑन क्रूसीफेरी या मस्टर्ड, एल्बिगो पे। ये तो रस्ट करता है बक्सीनिया, और ये स्मट करता है, और ये यीस्ट है, ये तो ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में, तो ये आ गया एल्बिगा, ठीक। अब आइए 42। Which of the following used to extensively in biochemical and genetic work? न्यूरोस्पोरा में 4 न्यूक्लियाई लीनियर हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा को। जैसे ड्रासोफिला में जेनेटिक वर्क होते हैं ना, वैसे न्यूरोस्पोरा में,
आप प्लांट किंगडम बोलते हैं। नीरोस्पोरा में जेनेटिक वर्क होते हैं, ठीक? तो तभी तो बोलते हैं ना ड्रासोफिला आप प्लांट किंगडम। 43 देखते बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच गिवन ऑप्शन। डाइकैरियन यानी वो अवस्था जहां थोड़े समय के लिए दो न्यूक्लियस दिखे एक सेल में। एस्कोमास्टीज और बेस्डोमास्टीज में डाइकैरियोटाइजेशन प्रोसेस दिखने को मिलता है, डाइकैरियन देखने को मिलता है, जहां पर काफी देर के लिए मियोसिस अरेस्ट हो जाए। तो अकरेंस ऑफ डाइकैरियोटिक स्टेज, एस्कोमास्टीज एंड बेस्डोमास्टीज सही मिलान, ठीक। सेप्रोफाइट ये ऑटोट्रॉफिक तो होंगे नहीं, डेड एंड डीके, पर हाँ ऑटोट्रॉफिक ठीक है, चलो मान लो। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सब्सटेंस, ठीक आना बेटा। सेप्रोफाइटिक फंजाई, ठीक। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, ठीक, इसलिए नहीं। वेजिटेटिव मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्परेंजियोफोर। ये बेटा एसेक्सुअल का है, फ्रेगमेंटेशन जो है वो, ठीक है, बडिंग ये क्या है, एसेक्सुअल है। स्परेंजिया पर स्परेंजियोफोर होते हैं, इसलिए आंसर पहला ही आएगा। क्लियर। अब देखिए 44 यूस्टिलागो, ठीक। पक्सिनिया है रस्ट, यूस्टिलागो है स्मट, ठीक। तो यूस्टिलागो जो है ये स्मट है, यूस्टिलागो है स्मट, पक्सिनिया है रस्ट, यूस्टिलागो है स्मट, ठीक। 45 देखो बेटा, 45 which of the following organism correctly assigned its their taxonomic group? Paramecium and Plasmodium belong to same kingdom, that of Penicillium. पेंसिलियम तो फंजाई है ना बेटा, ठीक, तो गलत हो गया ये। लाइकेन कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोवन नहीं होगा, यह भी गलत हो गया। एल्गी और फंजाई का होता है। यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर बाय सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इसको हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं और ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं, ठीक, ये सही हो गया। तीसरा नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये बेटा मोनरा है, प्रोटिस्टा नहीं है। नॉस्टॉक और एनाबिना मोनरा है, प्रोटिस्टा नहीं है। 46 देखते हैं। रिफर द फिगर, सिलेक्ट इनकरेक्ट। अरे बेटा ये एडिबल मशरूम है, एगरिकस, जो खाया जाता है, ठीक। इनकरेक्ट पूछ रहा, ठीक है, बेस्डोमास्टिस का है। नॉन एडिबल कह रहा, नहीं खाते हैं, जहर है, छिच्ची है, पुपु, तो गलत बोल रहा ना, गलत ही चुनना है। ये गलत आ गया भाई, गलत बोल रहा है, गलत आ गया। क्या सोचना, ठीक। अब आगे देखिए 47
not correctly matched. एनाबिना, नास्टाक, एनाबिना, आलूसायरा, ऑसिलेटेरिया, ये सब तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, ये सही है। अमीबा प्रोटोजुआ है। गॉनियोलेक्स डायनोफ्लैजेलेट्स है। रेड टाइड, ठीक। एल्बिगो क्राइसोफाइट है? नहीं भाई, फंजाई है, समुद्र में कहां मिलता, फोटोसिंथेसिस कहां करता है। क्राइसोफाइट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, डेस्मिड डाई एटम्स वगैरह, ठीक। ये नहीं है, तो ये गलत है, यही गलत है, ठीक। 48 फंजल सेक्सुअल साइकिल, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, पक्का मालूम है आपको। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ये सीक्वेंस हो गया, ये दिमाग, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। प्लाज्मोगैमी, ठीक, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, कैरियोगैमी न्यूक्लियर का, और मियोसिस, ठीक, 3 स्टेप पढ़िए हमने। अब देखिए, यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड, 2 मिनट के लिए देखते हैं, ठीक, 1 सेकंड बेटा।